हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है बेटा जी मेरे साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मतलब कि बचपन की यादें। और ये हमारे विस्टास का एकदम आखिरी चैप्टर, लास्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आप लोगों के लिए। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर दो स्टोरी है। ठीक है, और दोनों ही स्टोरी के क्या दो राइटर्स है अलग अलग। ओके, तो दो राइटर से मतलब दो राइटर ने मिलकर इस पूरे चैप्टर को क्या करा है, लिखा है एक तरीके से मान लो। क्योंकि यहाँ पे क्या करा है, दो राइटर के एक्सपीरियंस को शेयर किया गया है चैप्टर के अंदर। ओके, तो चलो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन का बटन दबा लो। लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो देखो यहाँ पे बेटा सबसे पहले राइटर जो है हमारे इसके वो है जिटकलासा जी। ठीक है, जो कि एक वुमेन है, अमेरिकन इंडियन वुमेन है ये। और ये 19th सेंचुरी में पैदा हुई थी। और ये इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ ये है कि एक राइटर थी, एडिटर है और ट्रांसलेटर है, और म्यूजिशियंस और एजुकेटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ओके, और सी यूज्ड हर पेन नेम, और ये अपना पेन नेम का यूज करती है अपने एक्सपीरियंस को क्या करने के लिए, बताने के लिए अपने। ठीक है, किसी भी राइटिंग के अंदर या मतलब कोई भी मतलब चैप्टर मतलब राइटिंग वगैरह करते हैं, जो स्टोरीज वगैरह लिखती है। ठीक है, उन सब के अंदर अपने पेन नेम का ही क्या करती है, यूज करती है। उसके बाद ये नेटिव अमेरिकन वुमेन थी, क्योंकि अमेरिका में ही रहती थी और अमेरिका में ही ये जन्मी थी, इसलिए इनका नेटिव जो था वो अमेरिकन था। एंड हर स्टोरी सो हर चैलेंजेस, और इनकी जो स्टोरी होती है वो हमेशा क्या करते हैं, इनके चैलेंजेस को ही क्या करती है, दिखाती है। वो भी किस प्रकार का चैलेंजेस, कि हर नेटिव हेरिटेज, जो इनका नेटिव हेरिटेज था, ठीक है, और अमेरिकन सोसाइटी के बीच में जो चैलेंजेस थे उनको बैलेंस कैसे करा इन्होंने, उस बारे में ही क्या कराया था, दिखाया गया इन्होंने, या इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शो करा वहां पे, इसलिए। उसके बाद हमारी दूसरी जो राइटर है यहाँ पे वो है बामा। बामा जो एक दलित वुमेन है बेटा। ठीक है, जो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती है। और इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी, जो करकू, ठीक है सॉरी करुकू नाम है जिस ऑटोबायोग्राफी का, 1992 के अंदर ये पब्लिश की गई थी। एंड हर एक्सप्रेस इन द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड रिफ्लेक्ट हर रिलेशनशिप विथ हर कल्चर, और इनका जो स्टोरी है, ठीक है, उसके अंदर बेटा जी दिखाया गया कि कल्चर के साथ किस प्रकार की रिलेशनशिप थी बामा की। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही स्टोरी को। तो सबसे पहली जो हमारी स्टोरी है बेटा वो है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो पहली स्टोरी हमारी यही है, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो इसमें क्या है, जिटकलासा जी कह रहे हैं कि मेरे लंबे लंबे बाल जो है उसको काटो मत, प्लीज काटो मत, इस तरीके से। तो चलो देखते हैं क्या सच में वो अपने जो बाल इनके काटे जा रहे हैं लंबे बाल, क्या उसको वो सेव कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, जरा जानते हैं। सबसे पहले इस जो स्टोरी की शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है, ठीक है, राइटर एज अ फर्स्ट डे एट स्कूल की। राइटर जो होती है वो पहले दिन उनका स्कूल में होता है। ठीक है, और ये बोर्डिंग स्कूल के अंदर जाती हैं, तो इनका पहला दिन होता है वहां पर। और काफी ज्यादा बिटर कोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है। एंड लार्ज वेल रैंक फॉर द ब्रेकफास्ट, फिर एकदम से क्या बसती है, बड़ी बैल बसती है, जिसके लिए बच्चों को क्या बुलाया जाता है, उस बैल की इंडिकेशन ये था कि बच्चों को ब्रेकफास्ट करने आना है डाइनिंग रूम के अंदर। शूज द क्लैटर ऑन द बेयर फ्लोर, और जो एक फ्लोर होता है नॉर्मल, तो जब बच्चे आते हैं डाइनिंग रूम की तरफ, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे जूते पहनकर, मतलब बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो जूतों की आवाजें आती है वहां पर। और उसके अलावा और भी बहुत सारी आवाजें क्या होती है, एक साथ मिक्स होकर सुनाई देती है। तो वहीं एक ना क्या होता है कि एक पीले फेस या पीले चेहरे वाली एक वुमेन होती है, और उसके सफेद सफेद क्या होते हैं, बाल होते हैं। और केम आफ्टर देम, और उन बच्चों के पीछे पीछे वो औरत आ रही होती है। दे वर प्लेस इन द लाइन्स ऑफ गर्ल्स एंड हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, और जो वो लड़कियां होती है वो एक लाइन में होती है बेटा, मार्चिंग करते हुए डाइनिंग रूम में आती है। सी बॉल्ड नॉइसलेसली इन द हार्श सॉफ्ट मोकेसिन्स, और जो यहाँ पे हमारी जिटकलासा जी होती है वो भी अपने, ठीक है, एक मुलायम जूतों के साथ वो भी वहां पर चल के आते हैं, वो भी बिना आवाज करे, ठीक है, डाइनिंग रूम की तरफ। लेकिन वो जब भी क्या करते हैं, एक चीज फील करती है कि सिंक टू दी फ्लोर, उनको ऐसा लगता है कि वो क्या करने वाली, फ्लोर पे गिरने वाली है। एंड फॉर द हर ब्लैंकेट हैड बीन रिमूव, और अचानक से क्या होता है, उनका जो ब्लैंकेट होता है वो रिमूव होता है, इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि वो गिरने वाली है। एंड द इंडियन गर्ल डिड नॉट सीम टू बी केप्ट अप, दे वर मोर इमोडेसिलिटी एंड ड्रेस, क्योंकि जो बेटा इंडियन गर्ल्स होती हैं, आपको पता है इंडियन गर्ल्स थोड़े मतलब लूज कपड़े पहनना पसंद करती है, लेकिन यहाँ पे क्या करा, उनको एकदम टाइट कलर जो कपड़े थे वो पहना दिए गए थे। ठीक है, जिस वजह से वो उसके अंदर बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी जिटकलासा जी। ठीक, और इसी वजह से क्या होता है कि वो ना अपने मतलब कंधे पे क्या करते हैं, ब्लैंकेट को डाल लेते हैं, लेकिन वो ब्लैंकेट उनसे क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, या उनके कंधे से वो ब्लैंकेट को उतार दिया जाता है। एंड आगे क्या होता है, द बॉयज एंटर द एट द अपोजिट डोर, और जो अपोजिट डोर होता है वही डाइनिंग रूम का, वहां से कौन आ रहे होते हैं, बॉयज आ रहे होते हैं। एंड अ स्मॉल बेल वाज टैप, फिर एक क्या होता है इसी बीच, ठीक है, एक छोटी सी बेल क्या होती है, बजती है। उस बेल का इंडिकेशन ये होता है कि जितने भी प्यूपिल्स है, मतलब जितने भी बच्चे हैं, वो सबके सब क्या करें, जो डाइनिंग टेबल है उसके नीचे से अपनी सीट को निकाल के, ठीक है, मतलब जो सीट है, मतलब डाइनिंग टेबल एक बड़ी टेबल थी, डाइनिंग टेबल, उसके नीचे क्या रखी हुई थी, सीटें लगी हुई थी, तो सीटें निकालनी थी पहली बेल बजने पर। ओके, फिर उसके बाद राइटर पुल्ड आउट द
एंड हेयर, जो वो मतलब वो भी अपनी सीट को निकाल लेती है, राइटर जो होते हैं मतलब जिटकलासा जी, एंड सी एट द स्लिप इनटू द एंड फ्रॉम वन साइड, और वो क्या करती है बैठ जाती है, लेकिन जब वो सीट निकालने के बाद तुरंत वो बैठ जाती है, पर वो जब देखती है इधर उधर अपना सर घुमा के, तो वो देखती है कि वो अकेली ही वहां पर क्या है बैठी हुई है, मतलब बाकी सब अभी तक बच्चे खड़े हैं, पर वो सीट निकाल के तुरंत क्या हो गई बैठ गई उस पर, ठीक है। तो ऑल एज द रेस्ट देयर द टेबल, तो जब वो देखती है कि सभी बच्चे अभी भी टेबल के पास खड़े हैं सिर्फ अपनी सीट को निकालकर, तो वो भी डर के मारे क्या हो जाती है एकदम से खड़ी हो जाती है अपनी सीट पर। ओके, एंड सी बिगन टू राइज एंड अ सेकंड बेल, फिर एकदम से क्या होता है दूसरी बेल बजती है, दूसरी बेल बजने पे क्या होता है बेटा सब बच्चे उस सीट पर बैठ जाते हैं, और ऑल वर द सीटेड एट लास्ट, सब बैठ जाते हैं अपनी सीटों पे। एंड सी हर्ड अ मैन वॉइस, फिर उनको ना एक आवाज आती है, ठीक है, एक आदमी की हॉल में से, ठीक है। एंड सी लुक्ड अराउंड टू सी हिम, वो क्या करती है जिटकलासा जी, वो देखने लग जाती है इधर उधर कि यार किस आदमी की आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है ये। एंड ऑल द अदर्स हंग देयर द हेड, वो देख रही है कि कौन आदमी बोल रहा है, बल्कि मतलब भाई, ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं वो अपने सर को, ठीक है, अपने टेबल की तरफ, मतलब जहां पे उनकी खाने की प्लेट रखी है, ब्रेकफास्ट की प्लेट रखी है, वहां की तरफ वो देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो जिटकलासा जी वो क्या कर रही है, उस आदमी को देख रही है कि कहां से बोल रहा है ये बंदा, ऐसा। लेकिन तभी क्या होता है कि वो देखती है कि एक पीले चेहरे वाली वुमेन क्या कर रही है, उनको घूर घूर कर देख रही है जिटकलासा जी को, तो वो क्या करते हैं तुरंत, ठीक है, अपना फेस अपनी प्लेट की तरफ कर लेती है डर के मारे। एंड द मैन स्टॉप द हिज मटरिंग, और जो आदमी बोल रहा होता है वो भी चुप हो जाता है। एंड देन थर्ड बेल, तीसरी बेल बजती है जब, तो सबको ये हो जाता है कि सबको क्या करना है, नाइफ और फोर्क लेना है, ठीक है, मतलब चक्कू अपना और जो चम्मच होती है कांटे वाली वो उठानी है, और खाना खाना क्या करना शुरू करना है। लेकिन सी बिगन टू क्राई, लेकिन वो थोड़ी सी चिल्लाने लग जाती हैं, और जो ये फॉर्मूला होता है ईटिंग का, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होता है, किसके लिए, जिटकलासा जी के लिए। ओके, क्योंकि काफी अलग तरीके से उन्होंने पहली बार ये एक्सपीरियंस करा था कि यार बेल बज रही है, फिर बंदे ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे हैं, उसके बाद फिर सीट निकाल रहे हैं एक बेल पे, फिर दूसरी बेल पे बैठ रहे हैं, तीसरी बेल पे उनको खाने को अलाउ करा रहा है, इस प्रकार से उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। चलो आगे देखते हैं कि लेट इन द मॉर्निंग हर फ्रेंड, उनकी एक दोस्त थी, ठीक है, जिनका नाम क्या था, जुडविन। तो जुडविन जो है वो कहती है उनसे कि यार सी हैड ओवरहेड द पेल फेस वुमन, कि उन्होंने पीले चेहरे वाली औरत को बात करते हुए देखा है कि आपके लंबे बालों को काटना है, अपने पीपल्स मतलब अपने लोगों से वो बात कर रही थी। एंड शॉर्ट हेयर वाज द वॉर्न बाय द मॉरन, लेकिन जब भी क्या कहते हैं जिटकलासा जी, नहीं नहीं मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, क्योंकि बाल जो काटते हैं, ठीक है, वो कब काटते हैं हम, जब कोई मर जाए या कुछ हो जाता है तभी बाल काटे जाते हैं, ठीक है, और या फिर वो लोग बाल काटते हैं अपने, या वो लड़कियां बाल काटते हैं जो बहुत ज्यादा क्या होती है डरपोक होती हैं। तो जिटकलासा जी ऐसा कहती है, और ये बात उनको उनकी मम्मी ने बोली थी, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वो बात क्या करी, रिपीट करी, और उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं कटवाऊंगी बाल अपने, ठीक है, क्योंकि मैं कोई डरपोक नहीं हूं। तो जुडविन कहती है कि नहीं नहीं आपको बाल तो कटवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि सभी बच्चों ने क्या करा बाल कटवाए हैं, क्योंकि स्कूल अथॉरिटी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक, मतलब आप ये कह सकते हो स्कूल के जो टीचर्स हैं या स्कूल अथॉरिटी जो है एक जल्लाद की तरह है, ठीक है, वो बच्चों की बिल्कुल भी, ठीक है, मैटर मतलब बच्चों के लिए कुछ भी उनको केयर नहीं है, बस उनको ये है अपने रूल्स पूरे होने चाहिए, ठीक है, तो वो बाल तो उसके काटेंगी काटेंगी, ऐसा था। तो राइटर ने बोला नहीं नहीं मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, मैं विरोध कर दूंगी उनका। सी डिसाइडेड टू स्ट्रगल बिफोर सबमिटिंग, उन्होंने बोला कि मैं बाल नहीं कटवाऊंगी और मैं स्ट्रगल करूंगी, ठीक है, अपने बालों को सबमिट करने से पहले, बिल्कुल, ठीक है। अब क्या हुआ फिर ना, जल्दी से मतलब जब वहां पे गई वो, ठीक है, तो वैन नो वन नोटिस, जब उनको कोई भी देख नहीं रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था, तो उन्होंने तुरंत क्या करा, वो एकदम वहां से गायब हो गई, हॉल में से गायब हो गई, और क्रैप्ड अप स्टेयर, और ऊपर की तरफ भाग गई सीढ़ी चढ़कर। सी हिड एंड हरसेल्फ अंडर द बेड इन द लार्ज रूम, और एक बड़ा सा रूम था बेटा, जहां पे जाकर वो क्या हो गई, छिप गई, वहां पे 3 बेड पड़े थे, और उन्हीं बेडों के नीचे वो क्या हो गई, घुस गई, ठीक है, छिपने के लिए, ताकि कोई उनको पकड़ ना ले और उनके बाल ना काटे, इस वजह से। फिर उनको ना पता क्या हुआ, एकदम से ना उनको आवाज आई, हॉल से आवाज आई, उनका नाम लिया जा रहा था, जिटकलासा जिटकलासा इस तरीके से, ठीक है, और जो जुडविन उनकी जो फ्रेंड थी वो भी उन्हें ढूंढ रही थी। सी डिड नॉट ओपन हर माउथ, लेकिन उन्होंने अपना नाम सुनने के बाद भी कोई आंसर नहीं दिया किसी को भी, क्योंकि आपको पता आंसर देती है तो वो फंस जाती, क्योंकि वो तो छिप रही थी अपने बाल कटवाने से बचने के लिए। तो साउंड ऑफ द स्टेप कम नियर एंड नियर, फिर उनको अचानक से क्या हुआ कि ऐसा लगा कि कोई लोग या कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। एंड जब उन्होंने देखा तो कुछ वुमेन्स और कुछ गर्ल्स उनके रूम में क्या कर चुकी थी, एंटर कर चुकी थी। दे सर्च हर एवरीवेयर, और वे वुमेन्स और गर्ल्स जो थी वो किसको ढूंढ रही थी, जिटकलासा जी को। सम वन क्रू ऑफ द कार्टन, अचानक से क्या हुआ, उनमें से किसी औरत या बच्ची ने, जो गर्ल्स थी, उन्होंने कार्टन हटा दिए उस मतलब रूम के, तो कार्टन हटे, मतलब वो हटे पर्दे, तो पर्दे हटने से क्या हुआ बेटा, वहां पर रूम में लाइट आ गई अचानक से, ठीक है, लाइट हो गई, सब में रोशनी हो गई। तो फिर क्या करा, वे वहां पे रुके, ठीक है, जो मतलब वुमेन्स और गर्ल्स आई थी, और उन्होंने क्या करा, नीचे बेड की तरफ भी देखा कि बेड के नीचे तो कोई नहीं है, तो बेड के नीचे उन्होंने देखा तो जिटकलासा जी वहां पे थी, तो सी वॉज ड्रैग आउट, तो उनको वहां से खींच लिया गया। लेकिन जब उनको खींचा जा रहा था तो वो किकिंग और स्ट्रेचिंग करने लगी, मतलब
ऐसे खरोचने लगी और किक मारने लगी, अपने पैरों से पैर चलाने लगी ताकि उनको बाहर ना निकाला जाए। सी वॉज क्राइड एंड डाउन स्टेयर एंड टाइड फास्ट इन द चेयर, और उनको जबरदस्ती उठाकर नीचे ले जाया गया हॉल में और उनको एक चेयर से ले जाकर टाइट करके बांध दिया गया। ठीक है, फिर वो क्या करा, जब उनको बांध दिया गया तो वो तेज तेज चिल्लाने लगी और अपने सर को हिलाने लगी। लेकिन सी फेल्ट, अचानक से उनको क्या फील हुआ कि एक कोल्ड, एक ठंडे ठंडा ब्लेड, ठीक है, उनकी गर्दन पर रख दिया गया था। एंड वन ऑफ द हेयर थिक ब्लेड एंड वाज रिमूव्ड, और उनके जो बाल थे उनको काट दिया गया, क्योंकि जब उनकी गर्दन पे एक चाकू की तरह से, मतलब एक तरीके से ब्लेड रखा गया तो उनको डर लग गया कि कहीं मेरी गर्दन ही ना काट दे। तो इसलिए उन्होंने फिर क्या करा, अपना सर वगैरह नहीं हिलाया बेटा, और ना ही वो चिल्लाई, और उनके बाल काट दिए गए फिर इस तरीके से। और बाल काटने के बाद क्या करा गया, ठीक है, उनको लगा कि मैं क्या बन चुकी हूँ, कोवर्ड बन चुकी हूँ, एक डरपोक बन चुकी हूँ। और बाल काटने के बाद क्या हुआ कि उनको वहां से, मतलब उनकी इंसल्ट तो हो ही गई थी काफी ज्यादा, क्योंकि लोग उनको घूर घूर के देख रहे थे। और उसके बाद पता क्या करा गया, उनको उस सीट से उठाकर नीचे भी फेंक दिया गया, चल जा, अब हो गया तेरे बाल कट गए, अब यहाँ से जा। एंड पैराज, अब देखो यहाँ पे पपिट की तरह, मतलब एंड सी मोर्न फॉर द मदर, उन्होंने अपनी मम्मी के लिए क्या करा, एक मतलब एक तरीके से थोड़ा मौन करा कि यार मेरी मम्मी ने बोला था कि बाल नहीं कटवाने और कोई भी डरपोक लड़की ही बाल कटवाती है ऐसा, लेकिन अब उनके कंफर्ट को कोई भी समझने वाला नहीं था। एंड नाउ सी वाज ओनली वन मैन इन लिटिल एनिमल्स, वो भी क्या थी, एक ऐसी ही थी जैसे बाकी एनिमल्स में थी, एंड बाय द हार्डर्स, जो उनको पालते हैं। तो बेटा जी जिटकलासा जी ने देखो इस तरीके से उनके बाल जो थे, मतलब जिनको वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो कटवाना नहीं चाहती थी, उनके बाल को उनके टीचर्स ने या फिर मान लो उस जगह की जो अथॉरिटी थी उसने जल्लादों की तरह उनके बालों को काट दिया। मतलब जो उनका हेरिटेज था, नेटिव हेरिटेज, ठीक है, वो नहीं बचा पाई, ठीक है, एक अमेरिकन सोसाइटी के अंदर। ओके, चलो अब सेकंड स्टोरी जो है इसकी वो देखते हैं। तो सेकंड स्टोरी है बेटा जी, बी टू आर ह्यूमन बीइंग, हम भी तो क्या है, ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, बामा जी बोलती हैं ऐसे। तो देखो व्हेन बामा वाज स्टडीइंग इन द थर्ड क्लास, जब बामा जी क्या करती है, थर्ड क्लास में होती है, मतलब ये छोटी बच्ची होती है उस टाइम पे बामा, ठीक है, और ये थर्ड क्लास में होती है, जो कि एक तमिल दलित वुमेन थी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो ये 3 साल की, मतलब 3 साल की करो, तीसरी क्लास में थी उस समय पे जब इन्होंने ये कहानी या ये एक्सपीरियंस क्या करा था बेटा, एक्सपीरियंस करा था अपना, क्लियर। सी हैड नॉट येट हर्ड पीपल स्पीकिंग ओपनली अनटचेबिलिटी, लेकिन उन्होंने ना इस ईयर, मतलब इस उम्र में थर्ड क्लास के टाइम पर उन्होंने कभी भी किसी के मुंह से अनटचेबिलिटी के बारे में ओपनली सुना नहीं था, ठीक है। बट लेकिन उन्होंने क्या करा था, सी हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन उन्होंने देखा था, फैट एंड एक्सपीरियंस तो करा था, एंड ह्यूमिलिटेड बाय द व्हाट इट वाज, और ह्यूमिलिटेड कैसे हो रहा है, वो कैसे तरीके से मतलब लोगों को परेशान किया जा रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, वो सब उन्होंने देखा था। पर एक्चुअल में ठीक है, उन्होंने कभी ओपनली सुना नहीं था किसी से भी अनटचेबिलिटी के बारे में। वहीं अगर हम बात करें तो सी वो वॉकिंग होम फ्रॉम द स्कूल, तो एक दिन की बात है बेटा, बामा ना, जो बामा जी थी वो अपने स्कूल से आ रही थी घर की तरफ, और उनके स्कूल का रास्ता उनके घर के रास्ते से बस सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन फिर भी वो पता क्या करती थी, लीस्ट 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट ले लिया करती थी। मतलब 10 मिनट का रास्ता था सिर्फ घर से स्कूल का या स्कूल से घर का, लेकिन वो फिर भी 30 मिनट लगा दिया करती थी स्कूल से घर आने में। ओके, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि देखो जब वो स्कूल से घर आ रही होती थी ना, तो बेटा वो बहुत ज्यादा फन एंड गेम्स, जो भी मतलब मजे होते थे रोड पे इनकी स्ट्रीट में या गेम्स वगैरह होते थे, उनको देखती आती थी, नॉबिलिटीज को देखती आती थी, एंड ऑडिटीज को इन स्ट्रीट एंड शॉप, ठीक है, और बाजार, इन सब चीजों को देखती हुई आती थी, क्योंकि ये सारी चीजें उनको स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउड हर टू गो एनी फर्दर, और ये सब चीजें उनको बहुत मजा देती थी, फन देती थी, इसलिए वो कहीं और नहीं जाती थी, ठीक है, जल्दी जल्दी भी नहीं जाती थी घर से, क्योंकि वो सोचती थी देख के जाऊंगी, मजा आ रहा है मुझे, फन लगता था उनको। वो आगे वो और क्या चीजें देखती थी पता, आते समय कई बार बेटा उनको कुछ लीडर दिखते थे जो स्पीच दे रहे होते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के मतलब लीडर्स, एंड स्ट्रीट प्ले भी दिख जाता था उनको कई बार, या पपेट शो भी दिख जाता था, या स्टंट परफॉर्मेंस भी कई बार होते हुए दिखती थी उनको, और अदर इंटरटेनमेंट अपन टाइम टू टाइम, कई बार टाइम टू टाइम अदर इंटरटेनमेंट भी होते रहते थे, तो वो लगभग लगभग हर चीज देखा करती थी, जब भी कुछ भी हो रहा होता था तो वो देखा करती थी स्कूल से आते समय। ओके, इस तरीके से मतलब इंजॉय करती हुई आती थी स्कूल से पूरा। एंड सी बोज, और एक कई बार तो क्या होता था, उन्होंने एक बार मतलब कई बार देखा है कि बेटर क्या कर रहा है, कॉफी को, ठीक है, एक गिलास से दूसरे गिलास में डाल रहा है ताकि वो ठंडी हो जाए। फिर उन्होंने एक बार देखा कि कुछ लोग, मतलब लोग हैं कुछ जो चॉपिंग कर रहे हैं ऑनियन को, मतलब प्याज काट रहे हैं विद द आइज एंड टर्न टू बी अदर साइड, दूसरी तरफ अपनी आंखों को करके, एंड आलमंड क्या हो रहे हैं, पेड़ से हवा के कारण नीचे गिर रहे हैं, इस इन सब तरीके की चीजों को वो देखा करती थी और एंजॉय करती थी जब वो स्कूल से आती थी। ओके, अकॉर्डिंग टू सीजन, अब आपको पता सीजन अलग अलग होते हैं तो फ्रूट्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आलमंड की बात करिए, ठीक है। एंड सी सर्व द पीपल सेलिंग, और वो कई बार देखती थी कि लोग बाग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं स्वीट्स, टेस्टी स्नैक्स एंड पायासम एंड हलवा और आइस लोलीज, ये सब क्लियर। तो इस तरह की कुछ चीजें थी जो वो देखती थी कि पीपल्स क्या कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं अपनी दुकानों पे, तो ये सब चीजें वो देखकर बड़ी खुश होती थी।
फिर एक दिन की बात है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट बात ये देखो, एक दिन क्या हो रही थी, इसी प्रकार से ना वो स्कूल से आ रही थी, तो उन्होंने क्या देखा, एक स्ट्रीट में, ठीक है, अपनी स्ट्रीट के अंदर ही मतलब थ्रेसिंग फ्लोर, उन्होंने देखा कि थ्रेसिंग फ्लोर एक सेटअप एट द कॉर्नर, एक कॉर्नर में थ्रेसिंग फ्लोर को सेटअप किया गया। थ्रेसिंग फ्लोर मतलब बेटा एक ऐसी जगह जहां पे अनाज को साफ किया जाता है, ठीक है, उसके स्टॉप से अलग किया जाता है, क्लियर। तो थ्रेसिंग फ्लोर देखा उन्होंने, तो देयर पीपल वर ड्राइविंग द कैटल, जहां पे कैटल्स मतलब जो जानवर थे, ठीक है, जैसे गाय या भैंस या फिर मान लो बैल, उनका यूज करा जा रहा था राउंड एंड राउंड क्रश द ग्रेन्स, ग्रेन्स को क्या करने के लिए, क्रश करने के लिए, ताकि स्टॉप से क्या करा जा सके, अलग किया जा सके। लेकिन जो द एनिमल्स वर मजर्ड, और एनिमल्स की गर्दन में मतलब रस्सा बांध रखा था, ठीक है, एक तरीके से जैसे कि उनका गला घोटा जा रहा हो। एंड सीज ऑफ द लैंडलॉर्ड, उन्होंने देखा लैंडलॉर्ड क्या है, फिर एक ना उन्होंने अचानक से देखा वहीं पे जहां पर वो थ्रेसिंग फ्लोर था, वहीं पर एक ना लैंडलॉर्ड है, ठीक है, मतलब जमींदार जो बैठा था वहां पर, और ये सब चीजें होते हुए देख रहा था। एंड सी स्टूड, वो जल्दी से फिर वहां से क्या होता है देखो, मतलब देखती है वहां पर खड़ी होके, ठीक, एंड वॉचिंग द फन, और वो थोड़ी देर वहां पे रुकती है, ठीक है, उस थ्रेसिंग फ्लोर के पास में, और वहां से खड़े होकर उस सारी चीजों को देखती है, उनको पता है बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है उसमें, इस वजह से वो वहां पे खड़े होकर देखती है। तभी ना एक काम मतलब एक बात होती है वहां पे, क्या होता है देखो, तभी जस्ट वो देखती है कि एक एल्डर पर्सन है जो बाजार से आ रहा है, ठीक है, उनकी स्ट्रीट में, एंड ही लुक्ड एंड क्यूट द फनी, उनको बड़ा फनी मैनर लगता है उस बंदे का, क्योंकि पता क्या करता है, जो वो बंदा आ रहा होता है मतलब एल्डर, ठीक है, जो बाजार से आ रहा होता है इंसान, वो अपने पैकेट पकड़ता है और पैकेट को टच नहीं करता, वो स्ट्रिंग से पकड़ के लाता है, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग होती है, उसके बाद मतलब एक तरीके से मानो चिमटा वगैरह, उससे पकड़ के लाता है उस पैकेट को वो, ठीक है, उस पैकेट को छूता नहीं है। एंड देन फिर ही वैन टू लैंडलॉर्ड, और वो किसके पास लेके आता है उसे, लैंडलॉर्ड जमींदार के पास, और बॉब लो एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड हिम, और वो क्या करता है, सबसे पहले नीचे बैठता है, फिर उसको वो पैकेट देता है, ठीक है, मतलब लैंडलॉर्ड को। और फिर लैंडलॉर्ड क्या करता है, मतलब वो पहले तो अपने हैंड को कप्ट करते हैं, एंड हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, और दूसरे हाथ से वो क्या करते हैं, उसको पकड़ा देते हैं। तो जब ना लैंडलॉर्ड उसको ओपन करता है उस पार्सल को, तो उसके अंदर ना कुछ खाने की चीज होती है, ठीक है, जिसका नाम है बदाइश, तो फिर वो निकाल के उसको खाना शुरू कर देता है, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड था, तो मतलब लैंडलॉर्ड के लिए वो एल्डर कुछ ना कुछ लेकर आया था खाने के लिए, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बदाइश। उसका देखो सी टोल्ड, वो आगे कहती है, अपने भाई को आके बताती है ये सारी जो भी चीजें उन्होंने देखी आज के दिन, मतलब लैंडलॉर्ड वाला जो सीन था वो देखा जब उन्होंने, तो वो आके अपनी वो वाली स्टोरी अपने भाई को बताती है कि भाई, ठीक है, वो बोलती है, मतलब तमिल थे तो तमिल में ना अन्ना बोलते हैं भाई को, तो वो कहती है अन्ना वॉज नॉट अम्यूज, लेकिन जो उनके अन्ना होते हैं ना, जब वो अपने अन्ना को बताती है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे सब चीजें ये देखी है, ठीक है, एक लैंडलॉर्ड था और वहां पे ऐसे सब था, और एक बंदा उनके लिए लेकर आया स्ट्रिंग में पकड़ के, वो भी एक पैकेट को, तो मुझे बड़ा मतलब कॉमिक लगा, वो काफी मतलब मजाकिया लगा, तो वो ऐसा आगे बताते हैं, तो उनका भाई उनकी कोई मजाक नहीं बनाता ये सुनकर, तो जो उनका भाई होता है वो पता क्या कहता है उन्हें, उन्हें बोलता है बेटा, मतलब सिस्टर को अपनी, कि बेटा एल्डर, वो जो एल्डर था मतलब वो जो आदमी था जो पैकेट लेकर आ रहा था, वो कैरिंग द पैकेज फॉर हिज अपर कास्ट लैंडलॉर्डर, क्योंकि बेटा वो पैकेट को स्ट्रिंग से इसलिए पकड़ के ला रहा था क्योंकि वो जो पैकेट ला रहा था वो अपने अपर कास्ट लैंडलॉर्डर के लिए ला रहा था, मतलब अपने बड़े जमींदार के लिए जो ऊपर कास्ट से है। एंड दिस पीपल बिलीव, क्योंकि बेटा ये जो अपर कास्ट वाले लोग है ना, ये विश्वास करते हैं कि लोअर कास्ट वाले लोग अगर उनको छुएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पॉलिटेड हो जाएंगे, मतलब गंदे हो जाएंगे। तो डेट वॉज, यही रीजन था कि वो क्या कर रहा था, पैकेट को, ठीक है, ये पैकेजिंग को स्ट्रिंग से पकड़कर ला रहा था। एंड सी बिकम सैड, तो इस बात को सुनकर ना ये जो बच्ची होती है बामा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। एंड सी फेल्ट एंग्री, और बहुत ज्यादा गुस्सा करती है अपर कास्ट वालों के लिए, कहती है ऐसा क्यों, ठीक है। फिर आगे वो पता क्या सोचती है बामा, वो कहती है सोचते हुए कि दिस मेडली पीपल हु हैड कलेक्टेड मनी समहाउ, कि मतलब ये लोग कैसे न कैसे करके कुछ पैसा कमा लेते हैं, एंड हैड लॉस्ट ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, तो पैसा कमा लिया तो क्या सारी ह्यूमन फीलिंग ही खो दी इन्होंने अपने अंदर से, ऐसा वो क्या कहती है अपने अन्ना को बोलती है, अन्ना मतलब अपने भाई को बोलती है। वर लोअर कास्ट वर ऑल्सो ह्यूमन, लेकिन लोअर कास्ट वाले तो ह्यूमन ही होते हैं, इंसानी है वो भी। दे शुड नॉट डू पेटी जॉब फॉर देम, कोई वो उनके लिए इस प्रकार की पेटी जॉब तो नहीं कर रहे, मतलब ऐसे कि भाई जॉब करेंगे अजीबो गरीब उनके लिए, ठीक है। तो दे शुड वर्क इन देयर फील्ड, काम करते हैं उनकी फील्ड्स में, ठीक है, अपनी फील्ड्स में काम करते हैं, टेक देयर वेजेस, अपनी वेजेस लेते हैं, एंड लीव इट एट, मतलब लीव इट एट दैट, अगर छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर अन्ना पता क्या कहता है, अन्ना कहता है जो उनके एल्डर ब्रदर है, वो कहता है बेटा जैसे कि देखो, जैसे कि अभी मैं आपको पता ही है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको भी पता है कि मैं छुट्टियां मनाने आया हूँ, तो मैं ना एक दिन जब छुट्टियां मनाने आया हूँ यहाँ पे, तो मैं एक दिन क्या करता हूँ, मैं गया था लाइब्रेरी अपने पड़ोसी गांव में, मतलब वो अपने पढ़ने के लिए, ठीक है, लाइब्रेरी है उनके पड़ोसी गांव में, तो वहां पे वो आते जाते रहे। तो अभी फिलहाल वो किस लिए गए थे लाइब्रेरी में, कि ऑर्डर टू बोरो बुक्स, वो बुक के लिए ऑर्डर करने गए थे कि मुझे क्या चाहिए, कुछ बोरो करनी है बुक पढ़ने के लिए, इसके लिए गए थे वो। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसे ना मैं लाइब्रेरी गया था एक दिन, तो एक दिन क्या हुआ, मुझे ना एक लैंडलॉर्डर मिला, मतलब एक जमींदार मिला मुझे,
ठीक। तो उसने क्या करा, मुझे उसने सोचा कि मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ, ठीक है, मतलब कोई अजनबी हूँ। तो उनने मुझे प्यार से मुझे बोला अन्ना रिस्पेक्टफुली, मतलब अन्ना बोला उनने मुझे बड़े प्यार के साथ, बड़ा रिस्पेक्टफुली बोला उनने मुझे। लेकिन उसका ना मैनर एकदम से चेंज हो गया, उसका बिहेव एकदम चेंज हो गया जब उसने मेरा क्या सुना, नाम सुना, ठीक है। और फिर उसने मुझे तुरंत पूछा कि अच्छा ये बताओ आप कौन सी स्ट्रीट में रहते हो, मतलब कौन सी गली में रहते हो। तो फिर जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उसको क्या बताया कि मैं भाई इस गली में रहता हूँ। तो जैसे मैंने गली बताया, और आपको पता ही है हमारी गली बेटा क्या करती है, हमारी गली हमारी कास्ट को इंडिकेट करती है। ऐसा किसने बोला, अन्ना ने अपने बहन को बोला, छोटी वाली, ठीक है। तो इंडिकेट करते हैं हमारी कास्ट को। तो जब मेरी कास्ट और मेरा नाम सुना उसने, लैंडलॉर्ड ने, ठीक है, तो वो एकदम से क्या हो गया, उसका बिहेवियर मेरे लिए क्या हो गया, चेंज हो गया, उसका मैनर ही चेंज हो गया बात करने का। इस तरीके से किसने बोला, अन्ना ने बोला अपनी बहन को। फिर अन्ना आगे बोलता है अपनी बहन को कि बेटा देखो सुनो, दे वर नॉट गिव एनी ऑनर, वो हमें कोई रिस्पेक्ट, ठीक है, डिग्निटी या कुछ भी नहीं देते, ठीक है, वो हमें कुछ नहीं मानते। बिकॉज दे वर बोर्न इन द पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में क्या पैदा हुए हैं। एंड ही एडवाइस, तो वो अपनी बहन को एक एडवाइस करते हैं अन्ना कि बेटा देखो पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस करो, ठीक है, जितनी भी कर सकते हो। और पीपल विल कम टू हर एंड देयर ओन, वो लोग खुद आएंगे आपके पास। एंड स्टडी हार्ड, बस आप क्या करो, स्टडी हार्ड करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो वो क्या करती है लड़की, स्टडी बहुत ज्यादा हार्ड करने लग जाती है और फिर अपनी क्लास में फर्स्ट आती है, ठीक है, मतलब उसके अंदर ये चेंजेस आता है अपने भाई की इन बातों से। और मैनी पीपल देन बिकम द हर फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोग फिर उसके क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा बामा क्या कर रही है, अपने कल्चर, ठीक है, जो कल्चर से रिलेटेड उनकी रिलेशनशिप है उसको उन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक्सप्लेन करा था, ठीक है। और जित कला सर जी ने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज बताई थी, जिसमें वो क्या कर हेरिटेज को बचा रही थी अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, पर बचा नहीं पाई थी वो। ओके, तो चलो बेटा जी, ये हमारा जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर था ये भी कंप्लीट हुआ, सिलेबस भी कंप्लीट हुआ अभी आपका इंग्लिश का पूरा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट रह जाए आपको तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। तो फिलहाल अभी मैंने इसके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया आपको, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको विस्तार का जब बंसोट आएगा, ठीक है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। ओके, तो चलो तब तक के लिए आपको बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत जाना, ठीक है।